यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग हमारे 69 बीपीएससी पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेड प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम ग्रुप है। इस ग्रुप का खासियत ये होगा कि आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, यूटिरिया, ये सारे जो पेड कोचिंग संस्थान के जो प्रैक्टिस सेट आते हैं, ये सारे प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में अपडेट किए जाते हैं टाइम टू टाइम। तो अब अभी तक लगभग देखिए 25 से भी ज़्यादा सेट यहाँ पे दिए जा चुके हैं। आप लोगों को सिर्फ वन टाइम पेमेंट करना होगा 199 रुपये का, और 199 का पेमेंट करने के बाद आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। 9708351194 इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पेमेंट करेंगे और इस पेमेंट के बाद आप लोग को ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। पेमेंट का हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों ने आज सुबह वाले वीडियो तो देख ही लिया होगा और आई होप आप लोगों को न्यूज़ मिल गया होगा। अब होगा 1/3 आपका नेगेटिव, और साथ ही साथ अब केवल 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, ओनली 4 ऑप्शन। तो अब इस सिनारियो के बाद से आपको अपना स्ट्रैटेजी पूरा चेंज करना, और आप लोग भी अब सोच में रह गए होंगे। अब अप्रॉक्सीमेटली देखिएगा लगभग 30 से 35 दिन का समय रह गया है, और इस 30 से 35 दिन में अब आपको अपना स्ट्रैटेजी पूरा 100 डिग्री पूरा चेंज करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल स्थिति आ गया है। 2-3 क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहे होंगे उसका जवाब मैं लेके हाजिर हूँ। और सबसे पहले अभी जो आपका पुराना वाला जो स्ट्रैटेजी था 1/4 पे ही आप लोग चल रहे थे, और कहीं ना कहीं ये 68th में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था, और 68 ख़त्म होते ही 69th में दोबारा से नया एक और इंट्रोडक्शन आ गया 1/3 नेगेटिव का। तो ये भी पहली बार ही है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो बीपीएससी जो है अब पूरा का पूरा यूपीएससी वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। यूपीएससी में भी 1/3 नेगेटिव होता है, 100 सवाल उसमें होते हैं, एक क्वेश्चन के 2 नंबर दिए जाते हैं, बट उसमें एक सीसेट का भी पेपर होता है जीएस के अलावा, बट आपको केवल जीएस का पेपर देना है बीपीएससी में। बट सिनारियो मोटा मोटी वहीं बन गया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, देखिए यहाँ पे जो आपका जो कट ऑफ है, कट ऑफ में अब बहुत बड़ा अंतर देखने मिलेगा। रीज़न यहाँ पे ये है, आप एक छोटा सा चीज़ समझिए कि अगर आप 3 गलती कर रहे हैं तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। 3 गलती पे 1 नंबर, यानी कि मान के चलिए अगर आपने 10 सवालों के गलत जवाब दिए, 10 सवालों के गलत जवाब देने का मतलब है आपका लगभग 3.25 मार्क्स कट जाएगा। यानी कि अगर आप केवल मामूली सा 10 क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हैं, आपके 3 सवा 3 नंबर कट जाएंगे। अगर यहीं आप 10 के जगह 20 गलती कर रहे हैं, ये 7 नंबर के आसपास, 6.5-7 नंबर के आसपास ये स्कोर चला जाएगा। 30 गलती करने पे ये 12-14 नंबर के आसपास चला जाएगा। तो बहुत ह्यूज और मेजर डिफरेंस ये डालेगा, बहुत मेजर डिफरेंस डालेगा। अब जो है देखिए 150 तो वैसे भी 1/4 में भी जो हमारा नेगेटिव था, कोई 150 अटैम्प्ट लेता नहीं, और लेंगे भी नहीं, लेने वाले भी नहीं थे लोग। लेकिन 1/3 में अब आपको और भी ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं कि अब क्या होगा सेफ़ अटैम्प्ट। मतलब अगर 150 सवाल है, इसमें हमें अटैम्प्ट क्या करना चाहिए, और 150 में कितना अटैम्प्ट, बेसिकली दोनों को रिलेवेंट ही सवाल है। यहाँ पे इसके आंसर्स मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा। देखिएगा, यहाँ पे आपको अपना पूरा अप्रोच बदलना पड़ेगा। हमारे 4 मेजर जो टॉपिक्स हैं, लाइक हिस्ट्री, उसके बाद करंट अफेयर्स, फिर बिहार स्पेशल, और फिर साथ ही साथ अपना साइंस। ये 4 जो मेजर एरिया है, यहाँ पे अब सारा खेल आपका फंसेगा। पहले क्या था, पहले हमेशा हमने ये देखा है, सुना है, जो बीपीएससी टॉपर्स रहे हैं उन्होंने ये बोला है कि अगर आपके ये 4 कोर एरियाज़ स्ट्रॉन्ग हैं, आप आराम से क्रैक करके निकल जाइएगा। बिल्कुल, अगर आपके ये 4 एरियाज़ स्ट्रॉन्ग हैं, बीपीएससी आप डेफिनेटली ही क्रैक करके निकलिएगा। एकदम सही बात है। लेकिन अब वाले सिनारियो में अगर इन 4 में से अगर आपका 3 एरिया भी स्ट्रॉन्ग है, तो भी अब क्रैक करके निकलिएगा। अब जो आपका जो एक सेफ़ अटैम्प्ट है, देखिए सेफ़ अटैम्प्ट आपका जो है लगभग देखिए 100 से 110 होना चाहिए। ये भी किस सूरत में होना चाहिए, अगर आप 85 से 90 सवाल पे आपकी एश्योरिटी है तो आप इतना जा सकते हैं। अगर आपके 85 से 90 सवालों पे एश्योरिटी नहीं है तो आपका अटैम्प्ट और कम रहना चाहिए, पहला चीज़। अब अटैम्प्ट कम रहेगा तो आपके दिमाग में एक और चीज़ आ रहा होगा, अटैम्प्ट कम रहेगा तो हमारा चांसेस कम हो जाएगा। नहीं, अगर मैं यूपीएससी के बात करूं, यूपीएससी के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, यूपीएससी का आप लोग हमेशा देखे होंगे, उसका कट ऑफ हमेशा 90, 93, 94, 96, समटाइम्स 88, इस हिसाब से यूपीएससी का कट ऑफ जाता है।
1993 का मतलब ये है, अगर आप 45 से 48 क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं 100 में से, है ना, मतलब काट छाट के अगर आपके इतने सही जवाब हैं, आप कट ऑफ के रेस में हैं। यानी कि अगर रेशियो देखें मच लोअर देन 50%। यहाँ भी सेम क्राइटेरिया फॉलो होगा बीपीएससी में भी। बीपीएससी में भी आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, चूँकि 1/3 नेगेटिव है, ह्यूज नेगेटिव आपका जाएगा। तो यहाँ पे अब जो है ना, तुक्का वाला जितने बच्चे हैं वो सारे रेस से बाहर हो गए। यहाँ सारे के सारे विद्वानों से ही अब आपका पाला पड़ेगा, और 1/3 नेगेटिव में अब आपको खेलना पड़ेगा बहुत सेफ़। उसके लिए आप हमेशा सबसे पहले अब जो आपका ये एश्योरेंस होना चाहिए कि आपके जितने भी सटीक जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको एकदम सही सही आते हैं, फ़र्स्ट आपको उन्हें अटेम्प्ट करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अब आपका गोल जो है 150 का 150 सॉल्व करना है, इस पे नहीं होना चाहिए। 67वीं में जो आपने गेम किया है ना, 150 का 150 आपको बनाने हैं, क्योंकि नेगेटिव नहीं था, वो वाला चीज़ नहीं है। अब आपको चेंज ऑफ थॉट जो है ये अब डालना पड़ेगा इसमें। तो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, थॉरली रीडिंग करिए और जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है उसको टिक करते जाइए, ठीक है। अब इस वाले गेम में आपके पास 2 घंटे का जो समय है, आपको 2 घंटा बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वैसे सवाल अब आप ऑटोमेटिक ही टच नहीं करिएगा जिसके ऊपर आपको रहेगा डाउट, ठीक है। तो 2 घंटा आपके लिए बहुत ज़्यादा समय रहेगा। तो पहला आपका जो क्राइटेरिया होना चाहिए, थॉरली सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ना है और जिसके ऊपर आपको 100% यकीन है उसको अब आपको टच करते जाना है। पहला ये हो गया। सेकंड जो चीज़ है, सेकंड चीज़ होता है, एक होता है आपको पूरे तरीके से अच्छे से पता है कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा, आपने उसको टच किया 100% श्योरिटी के साथ। लेकिन सेकंड क्राइटेरिया होता है कि आपका 50% या 60% आपको किसी सवाल के ऊपर अश्योरिटी होती है। ऐसे सवालों को आपको तब छूना है, ठीक है, जब आपका अश्योर्ड वाला जो क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको यकीन होना चाहिए उसकी संख्या कम है, तब इसके ऊपर जाइएगा। और इसके ऊपर आपको गेम खेलना भी पड़ेगा, तभी आपका रिज़ल्ट भी आएगा। रिज़ल्ट ऐसा नहीं है कि आप खाली अश्योर्ड वाले बना दीजिएगा उसमें आ जाएगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन रिस्क भी आपको देखभाल के लेना है। अब बात करते हैं जो 4 हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनमें से ऑब्वियसली वहीं 30 से 35 सवाल हिस्ट्री के होंगे, करंट अफेयर्स के 25 से 30, बिहार स्पेशल सेम 25 से 30 और साइंस भी वहीं 25 से 30 के आसपास आएगा। अब इसमें इन 4 मेजर सेक्टर में से किसी स्टूडेंट का हो सकता है बिहार स्पेशल वीक हो, किन्हीं का साइंस वीक हो। एक ओवरऑल जो ब्रीफ है वो समझ के चलिए। तो हिस्ट्री का अगर हम देखते हैं तो मान लो 30 सवाल यहाँ से आए, 25 सवाल यहाँ से आए, 25 सवाल यहाँ से आए, 80 सवाल आपके ऐसे ही हो गए। उसके बाद पॉलिटी भी है, राइट, पॉलिटी भी है, पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी भी है, मैथमेटिक्स भी है। तो अगर आप इन 4 मेजर सब्जेक्ट में से कोई अगर आपका एक वीक भी है अब, तो भी आप गेम खेल सकते हैं, लेकिन आपको अश्योर रहना पड़ेगा। तो आपका जो है अब जो थॉट है वो चेंज होना चाहिए, अप्रोच चेंज होना चाहिए, और अब आपको 150 का 150 सॉल्व करने के ऊपर ध्यान नहीं देना है। अब आपको ध्यान देना है कि आप अश्योर्ड कितने पे हैं, आप कितने ऊपर 100% आपको यकीन है कि हाँ इसका आंसर यही होगा, आपको अटेम्प्ट उसका ही लेना है। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अटेम्प्ट की बात अगर हम कर लें, अटेम्प्ट देखिए अगेन, अगर आप 80 के आसपास सही कर रहे हैं तो आपका अटेम्प्ट देखिए, अगर आपको अश्योरिटी जितने पे भी है उससे कम 15 से 20 सवाल एक्स्ट्रा पे आप रिस्क लीजिए, जितना भी आपको यकीन है। क्योंकि रिस्क जो आप लेंगे इसके ऊपर ऐसा नहीं आप अनजान क्वेश्चन पे रिस्क लेंगे। रिस्क लेने का मतलब है इसमें आपका जो है दिमाग 50-50 पे काम कर रहा होगा, ठीक है। यानी कि ये इसमें आपको यकीन भी होगा इसका आंसर ये होगा, नहीं भी होगा, डाउटफुल वाले रहते हैं। तो वैसे 15 से 20 पे आप अटेम्प्ट लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपको अटेम्प्ट मैक्सिमम जो आपको 100% सही हो उसी पे लेना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि 60 से 65 ही हम इस पे मेरा यकीन है और आगे हमको नहीं आ रहा है, तो वैसे स्टूडेंट्स को तो वैसे भी रिस्क लेना पड़ेगा, तो वो लंबा रिस्क वो खेलेंगे क्योंकि उनको कट ऑफ में आना है। लेकिन अगर आपका 80 से 85 के आसपास सही स्कोर आ रहा है, आपको उतने सवाल आ रहे हैं, फिर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं खेलना है। ध्यान रखिएगा,
जो एक एवरेज आपका अटेम्प्ट होना चाहिए 100 से 110 तक ही अटेम्प्ट होना चाहिए एवरेज, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्राण घातक हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर करिएगा और काइंडली चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।